इस कथा को खूब पियो। बोले महाराज कथा सुनी जाती है, ले पी कहां जानो से? मुंह से जैसे आमरस इत्यादि कुछ हम पेय पदार्थ हम पीते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे कान कान भी तो कथा को पीते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। कितनी बार सुने? बोले बार बार सुनो, मुहुर हो। कब तक सुने? बोले जब तक आप स्वयं रस न बन जाएं। जब तक आप रस न बन जाए तब तक कथा सुनो। कितनी बार सुने? बोले बार बार कथा सुनो। कई लोग कहते बोले महाराज हमने बहुत कथा सुन रखी है, 1 महीना पहले हमने किसी और इलाके में सुनी, 2 महीना पहले वृंदावन में सुनी, उससे 3 महीना पहले हरिद्वार में सुनी, काशी में सुनी, वृंदावन में सुनी, गोवर्धन में सुनी, बहुत कथा हमने सुन रखी है। जो व्यक्ति ये कह दे कि हमने कथा बहुत सुनी है, समझ लेना कि उसने कथा बिल्कुल सुनी ही नहीं। क्योंकि राम चरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। कथा सुन करके तो और जिज्ञासा होनी चाहिए। जो सत्संगी लोग होते हैं ना, एक बार जो कथा पूरी हो जाती है ना, तो जो सत्संगी लोग होते हैं, जब महीने 2 महीने जब मंदिर में कथा नहीं होती ना, तो पूछते हैं गुप्ता जी कब कथा हो रही है, प्रधान जी कथा कब हो रही है, माता जी कथा कब हो रही है, अब कथा कब होगी मंदिर में। जो सत्संगी हैं, जिन्हें सत्संग का बड़ चस्का लगा हुआ है, बोले भैया सत्संग होगा, कथा होगी तो 7 दिन आनंद आएगा। हाँ, एक बात बता दें, इतने दिन कथा कहते कहते 15-16 साल हो गई, तब हम इस कथा को नहीं समझ पाए, तो आप लोग क्या समझोगे? मैं सच कहता हूं, व्यासपीठ में बैठ करके, कोई झूठ की बात नहीं है, सच बात है कि जब भी मैं कथा कहने के लिए मंच पर बैठता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नई कथा सुनने जा रहा हूं। यहां से पे दूसरी कथा प्रारंभ क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि अब नई कथा कहने जा रहा हूं। जब वक्ता को ये लग सकता है कि हम नई कथा सुनने के लिए सुनाने जा रहा हूं, तो आपको भी तो लगना चाहिए कि मैं नई कथा सुनने आया हूं। हाँ, इसलिए कब तक सुने? जब तक रस न बन जाए।